जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MHD 3 का एक और ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है पुरस्कार कहानी का शिल्पगत विशेषताएं बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें आंसर में हम लोग ये सारी बातों को लिखेंगे कि पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और प्रतीकात्मकता के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा और सामाजिक मूल्यों का चित्रण करती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो पीड़ा होती है और समाज में जो उसके मूल्य होते हैं उनको उजागर करती है ये पुरस्कार कहानी। कहा गया है शिल्पगत विशेषता बताना है, तो कहानी की शिल्पगत विशेषताएं इसे विशेष और प्रभावशाली बनाती हैं। तो पुरस्कार कहानी की शिल्पगत विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक गहराई है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो गहराई है उसको देखेंगे कि कहानी में जो पात्रों की आंतरिक भावनाओं और मनोस्थिति का गहन चित्रण हुआ है। इस कहानी में जो पात्र हैं उनके भीतरी जो मनोस्थिति है उसका गहन चित्रण हुआ है। मुख्य पात्र के भीतर उठने वाले द्वंद्व जो हैं और समाज द्वारा दिए गए पुरस्कार को लेकर उसकी असहजता को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र जो हैं उसको उसके भीतर जो द्वंद्व उठ रहे हैं, उसके भीतर जो बातें उठ रही हैं, उसके मन में जो बातें उठ रही हैं और समाज द्वारा जो उसे पुरस्कार मिला है, उन सारी चीज़ों को लेकर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही प्रभावी तरीके से इसका यहाँ पे इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। तो पुरस्कार केवल भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि ये समाज के मानदंडों और अपेक्षाओं का प्रतीक भी है। तो पुरस्कार केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, वो समाज के मानदंड भी हैं और अपेक्षाओं का एक प्रतीक भी है। ठीक है, यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और समाज द्वारा दिए गए मान्यता के बीच टकराव को भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है और जो समाज द्वारा दिए गए जो मान्यता होती है उसके ऊपर भी टकराव होता है इस कहानी में। कहानी में अन्य प्रतीकों जैसे पात्रों के कार्य और संवाद के माध्यम से भी गहरी बातें कही गई है। इस कहानी में अन्य पात्रों के द्वारा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है। आधुनिकतावादी शिल्प क्या है? आज का जो शिल्प उसको बताने का प्रयत्न किया गया है। आधुनिक का मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट दुनिया चल रही है। तो आधुनिकतावादी शिल्प क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की यह कहानी आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाती है, जहाँ कथा का फोकस बाहरी घटनाओं के बजाय पात्रों के आंतरिक यात्रा और उनके मानसिक संघर्ष पर है। इस कहानी में होता क्या है कि बाहरी किसी भी चीज़ को फोकस नहीं किया गया है, बल्कि जो आंतरिक उसकी भीतरी जो यात्रा है और उसके जो मानसिक संघर्ष हैं, अपने मन मस्तिष्क के साथ जो संघर्ष कर रहा है पात्र, उसको यहाँ पे मतलब दिखाया गया है। ठीक है, सीमित कथोपकथन मतलब बहुत कम बातों से कहानी को ख़त्म करना, मतलब सीमित है। जो भी बात हो रहे हैं, जो भी लोगों में बातें हो रही हैं वो बहुत सीमित हैं। कहानी में जो है वो संवाद बहुत कम है, लेकिन जो भी संवाद है वो एक गहरे, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली है। मतलब कम है लेकिन जो भी है वो बहुत ही प्रभावशाली है। उन संवादों का हर कोई सामना नहीं कर सकता। ये संवाद पात्रों की जो मनोदशा है और कहानी के मूल भाव को भी प्रकट करने में सहायक होती है। ठीक है, अच्छा, 5वां नंबर पॉइंट में है कि कहानी की कथा वस्तु, और छठा नंबर, हाँ, कहानी की कथा वस्तु 5वें नंबर में है कि कथा वस्तु की सरलता और प्रभावशीलता क्या है। तो कहानी की जो कथा वस्तु है बहुत सरल है, लेकिन इसकी प्रस्तुति जो है वो शैली और शिल्प के कारण ये गहरे प्रभाव छोड़ती है। देखने में तो बहुत सरल है कथा वस्तु, लेकिन जब उसका अच्छे से विश्लेषण किया जाता है तो सारी चीज़ें बहुत गहरे प्रभाव को दर्शाती है। पाठक को मुख्य पात्र के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में शिल्प की ये विशेषता मदद करती है। जो पाठक होते हैं, मतलब जो इसे पढ़ते हैं पुरस्कार कहानी को, उसको पढ़ने वाले पाठक को और जो इसके मुख्य पात्र हैं उनके साथ, दोनों के जो भावनात्मक रूप हैं उसे जोड़ने में ये शिल्प और शैली दोनों मदद करते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही सारी घटना हो रही है। अच्छा, विचारात्मक गहराई। कहानी के केंद्र में विचार और मूल्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने सामाजिक मूल्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के दोगलेपन को बहुत ही संवेदनशीलता से यहाँ पे प्रस्तुत किया है इन्होंने।
विचारात्मक गहराई है और समाज के दोगलेपन को भी इन्होंने इस कहानी में व्यक्त किया है और बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। विवरणात्मक शैली, कहानी में वर्णन शैली प्रभावशाली है। जो शैली है तो प्रभावशाली है, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन विवरणात्मक है। छोटी छोटी घटनाओं और पात्रों के हाव भाव का विवरण इतनी सूक्ष्मता से किया गया है कि पाठक उनकी भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे पात्रों के हाव भाव हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म से और बहुत गहराई से प्रस्तुत किया गया है। अंत की खुली व्याख्या, मतलब कहानी का अंत जो है वो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि यह शिल्पगत विशेषता जयशंकर प्रसाद के लेखन की विशेषता है। अंत में पाठक ये सोचते हैं कि जयशंकर प्रसाद जब लिखते हैं तो ऐसे ही इनकी ये विशिष्टता है, जिसमें पाठक को खुद निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष जो है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि पुरस्कार की शिल्पगत विशेषताएं इसे एक अद्वितीय एवं प्रभावशाली कहानी बनाती है। जयशंकर प्रसाद की मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मकता और आधुनिकतावादी दृष्टिकोण इस कहानी को पाठकों के लिए एक स्मरणीय अनुभव बनाते हैं। कहानी की सरलता और गहनता का संतुलन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब निष्कर्ष में लिख देंगे कि जो इसकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो अद्वितीय हैं, बहुत प्रभावशाली हैं और इनमें जयशंकर प्रसाद जी ने मनोवैज्ञानिक गहराई का भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और इस कहानी के जो भी पाठक होते हैं उनको स्मरणीय अनुभव कराते हैं प्रतीकात्मकता और आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को। ठीक है, इस कहानी की जो सरलता है वो इसकी बड़ी विशेषता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक मिलेगा, आप लोगों को टेलीग्राम का ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आप लोगों को वीडियो में, ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।